नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में हम सभी स्नान करते हैं, दान करते हैं और माँ तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं। दोस्तों, आंवले की पूजा करने से इस महीने में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वहीं पे जो कार्तिक महीने का व्रत करते हैं, जो व्रतधारी कार्तिक महीने का व्रत करते हैं, उन पे भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। और जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जिस जातक के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हो गई, उसके ऊपर स्वतः ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पर दोस्तों एक समस्या हो जाती है कि कार्तिक स्नान करना और ये तुलसी पूजा करना, ये बातें तो सभी लोग कर लेते हैं, पर व्रत रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भी इस व्रत का ये नियम है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, स्नान के बाद आपको तुलसी पूजा करना है, श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है और दिन भर आपको फलाहारी लेकर के रहना है और शाम के समय बिना नमक वाला भोजन करना है। तो दोस्तों, जैसा कि 1 महीने तक अगर कोई व्यक्ति बिना नमक का भोजन करे तो सबकी शारीरिक क्षमता एक समान नहीं होती है, तो उसको कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकती है, बीमार पड़ सकता है। तो व्रत रहना सबके बस की बात नहीं है। तो उसके लिए कार्तिक महीने में कुछ चीजें होती हैं जो मना किया जाता है कि कार्तिक महीने में चाहे आप व्रत रहें या न रहें, पूजा करें न रहें, पर तुलसी पूजा हम सभी को करना ही चाहिए। ये हमारे शास्त्र में बहुत अधिक पुण्यदायी बताया गया है। तो दोस्तों, कार्तिक महीने में चने की दाल, उड़द और बैगन, मूली, ये सारी चीज़ें विशेषकर, देखिए मना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जिन चीज़ों की विशेष मनाही है मैं सिर्फ आज उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो व्रत रहें या न रहें, पर बैगन और उड़द की दाल, चने की दाल, ये सारी चीज़ें इस महीने में नहीं खाना चाहिए, त्याग करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी आप देख रहे हैं वीडियो में कि एक वीडियो में मैंने बताया था तो कार्तिक स्नान, दान, इन सब का महत्व। तो उसमें से आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त कितने से कितने बजे तक होता है और किस समय हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें भी मैं बताई हूँ, पर शायद समझने में या मुझे समझाने में ही दिक्कत हो गई। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको कि कार्तिक महीने में किस समय तक स्नान कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, इसका अपना ही एक नियम होता है। जैसा कि शास्त्र में बताया गया है कि कार्तिक महीने में जल में ही भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। और आप व्रत रहें न रहें, पर स्नान करके तुलसी पूजा अगर करते हैं तो घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दोस्तों, तुलसी पूजा करने से लक्ष्मी की कमी इसलिए नहीं होती है क्योंकि तुलसी जो है भगवान विष्णु की प्रिया है, श्री हरि की प्रिया है, और जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है उसके घर में लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। तो इसीलिए तुलसी पूजा करें और घी का दीपक जलाएं, इससे भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है घर में बनी रहती है। हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कि कब तक नहा लेना चाहिए आपको सुबह के समय। तो देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक आकाश में तारे दिखाई दें, ध्यान दीजिएगा, जब तक आकाश में तारे दिखाई दें तभी तक वास्तविक कार्तिक स्नान माना जाता है। और देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि सूर्योदय के पूर्व नहाते हैं, पर वो स्नान आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कहूँगी। देखिए, कुछ न करना, कुछ करना कुछ न करने से हमेशा ही उचित होता है। तो ये बात है कि आप स्नान कर रहे हैं तो महत्व है, पर अगर आप कार्तिक स्नान का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, 5:15, जैसा कि इस समय क्या समय मैं बता रही हूँ आपको कि 5, 5:15 बजे तक, जब तक आसमान में आपको तारे दिखाई दें, उसी समय स्नान करके सूर्य देव को जल दें। देखिए, कुछ हमारे भाई बहन होते हैं जिनके मन में ये संशय होता है कि सूर्य देव का उदय नहीं हुआ हो तो हम जल दें या न दें। तो मैंने बताया था उस वीडियो में भी, फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं, तो शायद आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। लेकिन सुनिए, कार्तिक महीने में हो या कभी भी हो, आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को बिना उदय हुए भी जल देंगे तो आपको जल देने का पुण्य
प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम आपको तुलसी पूजा करने से पहले सूर्य नारायण को जल देना है। जल देने के बाद आपको तुलसी पूजा करना है। तुलसी पूजा में आप बहुत कुछ पूजा करें न करें, पर तुलसी माँ को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। कुछ भोग जरूर माँ को लगाएं। अब भोग लगाने में आप गुड़ भी लगा सकते हैं, किशमिश लगा सकते हैं, और देखिए चीनी भी लगा सकते हैं, पर चीनी को इसलिए मैं मना करती हूँ। चीनी, देखिए चीनी जब आप हाथ में उठाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए तो आपके हाथों में चिपकी रहती है, इधर उधर गिरती है, फिर हाथ पैरों में लगती है। तो भगवान का प्रसाद इस प्रकार पैरों में लगता है, हाथों मतलब इधर उधर गिरता है, तो उचित नहीं माना जाता है। पर वहीं पे अगर आप बतासे चढ़ाते हैं और एक इलायची दाना आता है, मिश्री आता है, जो चीज़ें आप चाहें चढ़ा सकते हैं, तो माता को चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं, और घी का दीपक अगर नहीं जला सकते हैं आप तो तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाएं। और कार्तिक महीने में या फिर ऐसे भी आप अगर माता के सामने प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए उन्नति कारक होगा। हाँ, तो दोस्तों ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कितने बजे तक स्नान कर लेना है। तो आप घड़ी देखें न देखें, बस ये देख लीजिए कि जब तक आसमान में तारे दिखाई दे तब तक स्नान कर लें आप, और माता तुलसी को धूप दीप अक्षत जो भी चाहे आप चढ़ा करके विधिवत इनकी पूजा करें। माता तुलसी को पीले चंदन बहुत प्रिय है, पीले चंदन से माँ को टीका लगाएं। अब एक बात और आती है कि इस दिन माँ को सिंदूर अर्पित करें। इस दिन नहीं, कार्तिक महीने में माँ को सिंदूर चढ़ाएं या नहीं। तो दोस्तों इस महीने में माता को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। कारण ये है कि जो आप तुलसी माँ की पूजा करते हैं वो कुंवारी अवस्था में होती है, उनका विवाह जो है कार्तिक महीने की एकादशी तिथि को हम करते हैं। तो जब तक एकादशी तिथि नहीं आती है उस दिन तक हम माता को तुलसी से टीका नहीं सिंदूर से टीका नहीं करते हैं, सिंदूर अर्पित नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आप भी सिंदूर न अर्पित करें। अगर आप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम दोष के भागी बनते हैं, या फिर देखिए दोष भी नहीं कर सकते हैं। अनजाने में हमारे द्वारा अगर कोई भूल होती है तो भगवान बहुत दयालु है, वो सब समझते हैं कि हमसे अनजाने में भूल हो रही है। तो कई हमारी बहन लोग पूछ रही थी कि सिंदूर अर्पित करें या न करें, तो बिल्कुल न करें। आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करें, उस समय ही माता को सिंदूर चढ़ाएं, चूड़ियाँ चढ़ाएं, बिंदी चढ़ाएं और कपड़े चढ़ाएं, जो भी चाहे आप उस दिन माँ को अर्पित करें। अभी इस तरह आप सिर्फ माता को पीला सिंदूर लगाएं, पीला सिंदूर लगाने के बाद पीला चंदन लगाएं, जल चढ़ाएं, किशमिश चढ़ाएं, मतलब भोग लगाएं, और इस प्रकार करके आप माता की पूजा करें और आरती करें, घंटी बजाएं। मतलब इसी प्रकार आपको पूजा करना है, सिंदूर इत्यादि नहीं चढ़ाना है। दोस्तों बहुत सारी मन में ये शंका होती है कि इस महीने तुलसी को लगाएं या न लगाएं। तो दोस्तों देखिए, कार्तिक महीने में तुलसी को पूजा के अलावा छूना भी मना है। यानी जैसे तुलसी की मंजरी होती है, ऊपर जो उग गई होती है, माता के बीज वाले जो भाग होते हैं उनको भी तोड़ना मना है, पत्ते तोड़ना मना है, और किसी भी प्रकार से उनको हिलाना डुलाना स्पर्श करना ही मना है। तो तुलसी को इस महीने में बिल्कुल स्पर्श करना ही नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और लगाने का काम जो होता है वो कार्तिक महीने के पहले ही, अगर आपको तुलसी आपके घर में है तो अच्छी बात है। देखिए जिसके घर में होती हैं उनके घर में पुराने छोटे छोटे जो गमले होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो उनको तो समस्या नहीं है। लेकिन जिनको नई तुलसी लगाना है उनको कार्तिक महीने से पहले ही ये नई तुलसी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आप नहीं जानते हैं, आपके घर में तुलसी माँ नहीं है और अब आप लगाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों देखिए अगर आप चाहें तो आप मंदिर में भी तुलसी पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रतिदिन तुलसी पूजा मंदिर में नहीं जा करके कर सकते हैं तो आप एकादशी के दिन भी तुलसी माँ की विशेष पूजा कर लेंगे, जो कि मैं आगे और किसी वीडियो में या फिर आगे इसके लिए आपको वीडियो आती रहेगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो एकादशी के दिन ही आप पूजा कर लेंगे तो भी आपको तुलसी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। पर इस महीने तुलसी को कहीं से उखाड़ करके लाना ये उचित नहीं है, या फिर तुलसी को अपने यहाँ रोपण करना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि तुलसी को स्पर्श करना पूजा के अलावा ही उचित नहीं माना जाता है। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अब कारण भी है इसमें कि क्यों स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कार्तिक महीना श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होता है और इसीलिए माँ तुलसी जो है श्री हरि की पूजा में लीन रहती है। तो इसीलिए तुलसी को इधर उधर रोपण करना, इधर हटाना या उनको बिना मतलब का छेड़छाड़ करना, ये चीज़ें इस महीने आपको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक बार फिर ध्यान दिला दूँ आपको कि कार्तिक महीने में आपको अगर आप
शाकाहारी भोजन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अधिक उचित होगा। आप शाकाहारी भोजन करें। और बहुत सारी ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि लहसुन प्याज खाएं या नहीं खाएं। तो दोस्तों देखिए, लहसुन प्याज का ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि आप उसको खाएं या न खाएं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि लहसुन प्याज जो है वह सात्विक भोजन में नहीं आता है, इनको तामसिक भोजन के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो अगर लहसुन प्याज आपसे हो सके, अगर आप उनको छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। न छोड़ सके तो आप पूजा के पहले जैसे 4 या 5 घंटे पहले से आप अपने मुख को शुद्ध रखें, लहसुन प्याज युक्त भोजन न करें। और सुबह जब आप स्नान कर लें, पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही आप ये भोजन लहसुन प्याज युक्त भोजन करें। और इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि आपके परिवार में लहसुन प्याज वाला भोजन बनता है तो फिर क्या करें, आप पूजा नहीं करें, क्या करें। दोस्तों इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को पालन कर सके तो अच्छी बात है, न कर सकें तो आप अपना भोजन जो है, जैसे शाम के समय हमको दिया जलाना होता है, आरती करना होता है, तो फिर शाम के समय 4 या 5 घंटे पहले आप लहसुन प्याज युक्त भोजन खाए हैं तो आप अपने मुख को शुद्ध करें। देखिए, मुख शुद्धि के लिए 16 कुल्ले का विधान आता है। अभी ये सारी बातें मैं विस्तृत करूंगी तो आप वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाए। तो देखिए, मुंह में कुल्ला कर लीजिए। कुल्ले का अर्थ होता है कि हाथों में पानी लीजिए, मुंह में डालिए और पुचकार करके थूक दीजिए। ये हमारे शास्त्र में मुख शुद्धि का विधान आता है। तो इस प्रकार करके आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।